अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है। आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे अपने घर के एक करीबी फ़र्द की जानिब से मैसेज आया हुआ था वॉइस नोट में कि उनके साथ एक ऑनलाइन फ़्रॉड हो गया है। उनको एक मैसेज आया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे डिपॉज़िट हुए हैं, और वो मैसेज के फ़ौरन बाद एक कॉल आई कि मैंने गलती से पैसे भेजने थे, आपके नंबर पर आ गए हैं वो पैसे जो मैं अपने घर भेज रहा था, बराए मेहरबानी मुझे वापस कर दें, मुझे किसी इमरजेंसी में ज़रूरत है। तो मेरे घर के फ़र्द ने बिना वेरीफाई किए, बिना अपना अकाउंट बैलेंस चेक किए, इमोशनल होकर वो पैसे उस नंबर पे भेज दिए जो नंबर उसको बताया गया। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि जो पैसे उसने भेजे हैं वो आए नहीं थे, बल्कि वो उनके अकाउंट में पहले से अपने रखे हुए पैसे थे जो उन्होंने भेज दिए हैं। तो उन्होंने मुझसे मशवरा करने के लिए कॉल की, मैसेज किया कि क्या ये पैसे अब वापस हो सकते हैं, कोई तरीका है। तो मैंने बताया कि अब क्योंकि पैसे आपने अपनी मर्ज़ी से भेजे हैं तो इनका वापस होना बहुत ही मुश्किल है या नामुमकिन है। इस तरह के और बहुत सारे फ़्रॉड हमारे इर्द गिर्द में हो रहे होते हैं, या आपने भी सुने होंगे। कभी आपको कोई ऐसा मैसेज आता है कि आप ये लिंक शेयर किया जाता है व्हाट्सएप के ऊपर कि ये 10 ग्रुप में शेयर करें या 20 ग्रुप में शेयर करें, 20 लोगों के साथ शेयर करें और आपको मुफ्त में आईफोन मिल जाएगा। फ़िलहाल कंपनी जो है अपनी एनिवर्सरी के ऊपर मुफ्त में आईफोन दे रही है, इस लिंक पे जाएँ, क्लिक करें। इस तरह के आपको मैसेज आते हैं, या कभी आपको कॉल आती है बैंक की जानिब से कि आपका जो अकाउंट है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की वजह से डोरमेंट हो गया है, ब्लॉक हो गया है, अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं तो आपके नंबर पर OTP आएगा, बता दें। या कभी आपको कोई ऐसा इश्तिहार नज़र आता है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कि कस्टम फ्री मोबाइल है, कस्टम फ्री लैपटॉप है जो आपको 70% डिस्काउंट पे मिल रहा है क्योंकि इस पर कस्टम ड्यूटी पे नहीं की हुई, या और बहुत सारे इस तरह के मैसेजेस जो आपके इर्द गिर्द में, हमारे आपके इर्द गिर्द के लोगों के साथ सामने होते हैं। फ़्रॉड वो एक्चुअल में फ़्रॉड हो रहे होते हैं। तो मुझे जब ये कन्वर्सेशन हमारी हो गई घर के फ़र्द के साथ तो मुझे ख़्याल आया कि और बहुत सारे फ़्रॉड हैं जो मैंने ज़िक्र किया। इन फ़्रॉड को पहचानने के लिए हमारे पास कोई ऐसा आला, कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए। जब कभी कोई इस तरह का मैसेज आए, जब कोई इस तरह की एप्लीकेशन शेयर करे, जब कोई इस तरह की कॉल आ जाए हमें, तो हमारे पास कोई ऐसा टूल हो जिसमें हम बात करके, जिसमें हम डिस्कस करके पहचान सकें फ़ौरी तौर पर कि क्या ये ओरिजिनल है, क्या ये हकीकी है, या इसमें फ़्रॉड या स्कैम होने के चांस है। तो हम जैसे निकम्मे लोग, मुझ जैसे निकम्मे लोग इस वक्त एक ही काम जानते हैं, वो है AI का इस्तेमाल करना, उर्दू AI का इस्तेमाल करना या चैट GPT का इस्तेमाल करना। तो मैंने चैट GPT से बातचीत करके एक बोट बना दिया है या GPT बना दिया है जो स्कैम डिटेक्ट कर सकता है, जो फ्रॉड डिटेक्ट करता है, स्पेशली पाकिस्तान में, इंडिया में, साउथ एशियन रीजन में जो फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन दुनिया के अंदर फ्रॉड हो रहे हैं। और AI आने के बाद अब ये फ्रॉड का लेवल, क्योंकि स्कैम का लेवल बढ़ गया है, तो ये उन स्कैम को, फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकता है। और इसका इस्तेमाल जो है बहुत सिंपली है। इस बोर्ड का मैंने नाम रखा है गामू। गामू सचार का आपने नाम ज़रूर सुना होगा। सिंध, बलूचिस्तान, साउथ पंजाब के लोग, स्पेशली साउथ पंजाब के करैक्टर सिंधी, कहीं पर ये सिंधी करैक्टर मशहूर है, कहीं पर ये फ़ोक कहानी बलोच, कहीं पर ये सराइकी फ़ोक कहानियाँ मशहूर हैं। तो अगर आज के दौर में गामू होता तो वो यकीनन यही कर रहा होता, लोगों को AI के बारे में सिखाता, लोगों को AI के या ऑनलाइन फ़्रॉड से बचाता। जो ऑनलाइन फ़्रॉड हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, उन झूठ को बेनकाब कर रहा होता और वो सच्चाई बता रहा होता कि असल में काम क्या है। तो इसलिए मैंने ये सोचकर इस बोर्ड का नाम जो है गामू रखा है। आपने करना सिंपली ये है कि आपने अपना उर्दू AI की एप्लीकेशन या चैट GPT की एप्लीकेशन ओपन करनी है। उस एप्लीकेशन में जाकर आपने ओपन AI की जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है चैट GPT, उसमें जाकर एक्सप्लोर GPTs पर क्लिक करना है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। आपने अपनी एप्लीकेशन ओपन करनी है, एप्लीकेशन में जाकर एक्सप्लोर GPTs पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर लिखना है गामू AI, GAMOO AI, गामू AI। ये आप लिखेंगे तो आपके सामने ये बोट आ जाएगा गामू AI का, जो आपका एक नया AI दोस्त है जो आपके लिए आपको फ्रॉड डिटेक्ट करके बता सकता है। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ऐसा मैसेज, कोई SMS कॉल हो, कोई ऐसी WhatsApp कॉल आ जाए आपके पास, तो आप इसके साथ वो मसला डिस्कस कर सकते हैं और ये बताएगा आपको कि इसमें कितने फ़ीसद चांसेस हैं फ्रॉड के, कितने फ़ीसद चांसेस है इस मैसेज के, इस कॉल के हकीकी होने के। सो ये खुद मराहल में है, अब वो डेवलपमेंट के मराहल में है, तो हो सकता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फौरी तौर पे अवेलेबल ना हो, कुछ आहिस्ता आहिस्ता अवेलेबल होती जाएगी। और इसमें अपडेट करने के लिए आपके साथ इस तरह का या आपके किसी करीबी फ़र्द के साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो वो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें ताकि उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन अपडेट करके इस बोर्ड को दी जा सके। और आइंदा कोई फ़र्द इस तरह का वाक़या अगर शेयर करे, कोई सवाल करे, तो इस बोर्ड के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो आपको गाइड कर सके या उस फ़र्द को, सामने वाले को गाइड कर सके कि कितने फ़ीसद चांसेस हैं और कौन सी हकीकी एग्जांपल्स हैं इस तरह के फ्रॉड की जो पहले हो चुकी हैं। तो आप
آپ کے ارد گرد میں اگر کوئی بھی ایسی کہانیاں ہیں، کوئی ایسے فراڈ کی جو آپ نے سنی ہیں، جو آپ کے آس پاس میں ہوئی ہیں، تو وہ ضرور شیئر کریں کمنٹ میں مجھے میسج کر کے، تاکہ ہم اس گاموں کو گائیڈ کر سکیں، بتا سکیں، تاکہ جب بھی اس سے کوئی سوال کرے تو یہ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکے۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو، اس حوالے سے کوئی مشورہ ہو تو ضرور شیئر کریں۔ میں کوشش کروں گا اپنی معلومات کے مطابق آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور انہیں اردو AI کے استعمال کا ضرور مشورہ دیں۔ اللہ حافظ۔